इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऑल इनपुट्स इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस और कांस्टेंट, ओनली वन इनपुट, एक को छोड़ के बाकी है, बाकी जो इनपुट्स हैं किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में वो क्या है, फिक्स्ड है, बस एक वेरी कर रहा है। कहा जा रहा है कि टोटल जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है, तो उस केस में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि जहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो है वहीं पे हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है। अगर इसको हम थोड़ा सा समझना चाहें तो इसका मतलब ये है कि टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम का मतलब क्या है कि उसके पहले हमने एक इनपुट जैसे इंस्टॉल किया तो उससे जो मिलने वाली प्रोडक्टिविटी है वो जीरो है, तभी तो हमारा टोटल प्रोडक्शन अब बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ऑलरेडी वो मैक्स है। अब जो भी एडिशनल इनपुट इंस्टॉल करते जाओगे तो उससे कोई प्रोडक्टिविटी इन्हेंस होगी नहीं। तो प्रोडक्टिविटी इन्हेंस नहीं होने का मतलब है कि आप ऑलरेडी मैक्सिमम पॉइंट अचीव कर लिए हो। अब इससे रिलेटेड कुछ और हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ये पॉइंट एन का है, इस पॉइंट को हम आर मानते हैं, ये वाला पॉइंट आर और एन, ये पूरी जो लाइन है इसके इधर ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में क्या क्या होता है जरा हम इसको देखते हैं। फर्स्ट स्टेज में ही जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रही है, और जहाँ पे मैक्स होती है वहीं पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है कि इस पॉइंट के बाद टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के पहले मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, तो इसलिए जो टोटल प्रोडक्टिविटी वो बढ़ रही थी लेकिन इंक्रीजिंग रेट से। लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। और इसी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी जो मार्जिनल प्रोडक्ट जहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट होती है। तो इसी वजह से हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट होता है। और ये सारी चीज़ें फर्स्ट स्टेज में ही होती है। तो फर्स्ट स्टेज में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता भी है और उसके साथ साथ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद रिड्यूस भी होता है। ये भी चीज़ है फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में ही मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेज में ही एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। सेकेंड स्टेज में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होती है। थर्ड स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव हो जाती है। फर्स्ट स्टेज में जो एवरेज प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से इनिशियली बढ़ती है, लेकिन फर्स्ट स्टेज पे ही वो मैक्सिमम हो जाती है। और मैक्सिमम कहाँ पे होती है? जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी जो एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा वहीं पे हमारा एवरेज प्रोडक्ट मैक्स भी होता है। सेकेंड स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट रिड्यूस होना स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी अब रिड्यूस होना स्टार्ट हो जा रही है। सेकेंड स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड स्टेज में भी एवरेज प्रोडक्ट रिड्यूस होती है, लेकिन थर्ड स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट है वो निगेटिव हो जाती है। लेकिन थर्ड स्टेज में अब भी जो एवरेज प्रोडक्ट है वो इंक्रीज मतलब घटती है, लेकिन वो जीरो से अधिक रहती है। ये लाभ वेरिएबल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर और एन तक तो फर्स्ट स्टेज है। आर एन
ये पूरी जो लाइन है इसके पहले यानी ये वाला पूरा पोर्शन फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज हमारा स्टार्ट होगा आर और एन इस पूरे लाइन के बाद से। आर और एन जो लाइन है इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेज स्टार्ट होगा और वो कहाँ तक चलेगा, एच से लेकर एम तक। एच से लेकर एम तक हमारा सेकेंड स्टेज होगा। थर्ड स्टेज हमारा इस लाइन यानी एम और एच लाइन के बाद हमारा थर्ड स्टेज होगा। होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझा पाया हूँ तो वीडियो को लाइक कर देना। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।